कथा कैसे करानी चाहिए? नारद जी कहते महाराज ये कथा होती कैसे है? सत्कर्म का सूचक आपने भागवत तो बता दी, लेकिन ये कथा हुई कैसे? बोले भागवत के कथा के व्यास का वर्णन आप करें, लेकिन वो अन्यान्य बहुधा पुराणों का विद्वान हो, केवल भागवत का ही विद्वान ना हो, उसे अन्यत्र पुराण भी कह करके आनी चाहिए, जिससे वह भागवत के प्रसंगों को आसानी से सुलझा सके। वेद का ज्ञाता हो, भागवत के सहित अन्य पुराणों का ज्ञाता हो, उपनिषद का ज्ञाता हो, इस प्रकार के सर्वांग प्रतिभा के धनी को हमें भागवत की कथा के लिए वर्णित करना चाहिए, ऐसे व्यास को वर्णित करना चाहिए और ऐसे ही सह व्यास को वर्णित करना चाहिए। जो कथा में आचार्य जी जो बैठे हैं वह व्यास के समकक्ष ही विद्वान होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि भाई 7 दिन के बीच में यदि कोई दुर्घटना हो जाए, व्यास का स्वास्थ्य खराब हो जाए या फिर अन्यत्र कोई घटना घट जाए तो वह कथा अपूर्ण ना हो पाए, उसको सह व्यास आचार्य उस कथा को पूर्ण कर सके। वक्ता का वर्णन करें, वक्ता मृदुभाषी हो, मीठा बोलने वाला, लहसुन प्याज का 7 दिन तो कम से कम परित्याग करने वाला। अच्छा, ये जो नियम जितने हैं, भूमि शयन वाला हो, भूमि पर शयन या फिर तखत पर शयन करना चाहिए। पलंग पर जो निवाल वाला या खटिया वाला जो पलंग होता है उस पर शयन वर्जित है 7 दिन तक। ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाला, जितने ये लक्षण वक्ता के होना चाहिए उतने ही लक्षण परीक्षित के होना चाहिए। 7 दिन तक लहसुन प्याज का परित्याग करना चाहिए। ठीक है, हम कहूं कछु मांगे, सपा मांगे गाड़ी तो सपा दे दो चाहिए। 7 दिन तक कहूं कछु के तो झरा दरो चाहिए। ठीक है, हाँ? ऐसी वक्ता को और परीक्षित को, यजमान को, दोनों को, और साफ भोजन में भी बन सके तो दोनों टाइम व्रत धारण करना चाहिए। ना हो सके तो एक टाइम भोजन और एक टाइम फलाहार। रोगी हैं तो साहब दोनों टाइम भोजन और सुबह में पोहा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, यदि रोगी हैं, शरीर आरोग्य खलु धर्म साधन, शरीर ही धर्म का साधन है, और शरीर जब मांग रहा है तो दीजिए साहब। जब तो शरीर ही नहीं रहेगा तो धर्म कैसे करोगे? इसलिए शरीर का खूब आप आनंदित होकर के साहब खूब पहुंच करके मल करके रखिए। सोना धन दे करके खरीदा जा सकता है, सोने को धन दे करके खरीद लीजिए आप, लेकिन यदि शरीर के अंग भंग हो गए तो ये कहां से खरीदा आप? तो शरीर सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। स्वस्थ रखो, मस्त रखो, आनंदित रहो। दूर दराज तक हमें लोगों से कहना चाहिए, भैया हमारे घर में फला फला तारीख से फला फला तारीख तक इतने समय से इतने समय तक भगवान की पावन कथा होगी, जिसमें आप कथा रसिक हैं, कथा के प्रेमी हैं, पधारें। आप भी पधारें, इष्ट मित्रों के सहित सपरिवार पधारें। ठीक है, सपत्नीक पधारें। हाँ, कथा सपत्नीक होकर के ही सुननी चाहिए। ठीक है जी, भगवान शिव ये शिक्षा देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, रामचरितमानस की अर्धाली आप देख लीजिए, वो कथा सुनने के लिए साहब। अच्छा, कई जने सोचा थे घरे ही बैठे बैठे तो सुना पड़ रही कथा, नहीं, अब वो तो काय हो चलिए साहब। भगवान की कथा के पुण्य में या मंदिर में आकर के आपको धर्म का संग्रह मिलेगा, पुण्य का संग्रह मिलेगा। लाल घाटी की बात है साहब, मैं कथा गा रहा था, कथा गाते समय बीच में हनुमान जी महाराज का मंदिर पड़ा। मैंने ड्राइवर से कहा भैया दर्शन कर लेते यार। बुंदेलखंडी में मैं कहीं भी रहूं तो पार्टी पूरी बुंदेलखंडी रहती है, कानपुर हो, पंजाब हो, कोई दिक्कत नहीं, बुरा लगता ही नहीं है। तुम अपनी लगे रहो पंजाबी में, हम अपनी बुंदेलखंडी में लगे रहे, कोई कोई की नहीं जाने जय सिया राम। ड्राइवर से कहा भैया रोक दे यार,
हनुमान जी के दर्शन कर लें। आज मंगलवार को दिन वो कहने लगो महाराज आज ही तुम कथा में सुना रहे थे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो हर जगह है, कण कण में व्याप्त है। आप ही मंच पे से कह रहे थे, हमने कह रहे थे तो बोले का ये गाड़ी में नहीं जाऊं भगवान। हमने हनुमान जी से कान पकड़ के कई दत्ता कबू हमें अवसर मिले जरूर आए हम दर्शन कर भी, जो दुष्ट फंस गो हमारे संग से नहीं कर पा रहे। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी और बाह हो गई पंचर, स्टेपनी धरे ने तो कहने लगो गुरुजी अब तो ऑटो पकड़ के आप निवास स्थान जाने पर। हमने कहा हम तो गाड़ी से गए हैं। बोले गाड़ी पंचर हो गई गुरुजी। हमने चला चलो, बोले टायर भी खराब हो जाए और साहब को चका मका सब खराब हो जाए। हमने कारण कहा है, बोले हवा निकल गई गुरुजी। हमने हवा तो सोई हर जगह है, पकड़ पकड़ के भरो टायर, भर दे का दिक्कत है, हवा जब बह रही सब जगह नहीं। बताइए डॉक्टर साहब, हर जगह हवा बह रही है साहब, पकड़ पकड़ करके टायर में भरिए। वो कहने लगा गुरुजी ऐसे पकड़ करके टायर में नहीं भरी जा सकती। हमने फिर कैसे भरी जा सकती है? बोले कंप्रेसर के माध्यम से हवा भरी जाएगी। हमने क्यों? बोले कंप्रेसर में हवा का संग्रह होता है, इसलिए उस संग्रह के माध्यम से उस टायर में हवा भरी जाएगी। तो हमने बजारे जाई तो बात हमें कह रहे थे मंदिर में दर्शन कर लेंगे, क्योंकि मंदिर में पुण्य का संग्रह होता है साहब। हर जगह तो भगवान व्याप्त है ही है, लेकिन मंदिर के भीतर तो विद्यमान है ही है साहब। ऐसा घर बैठ करके तो कथा सुने अच्छी बात है, लेकिन जहां तक बने पंडाल में आकर के कथा सुने। अरे आप तो साहब आजू बाजू से नहीं आ सकते, लेकिन भोले बाबा को देख लीजिए आप। अजी एक बार, अजी एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। जी सब हो गए कुंभज ऋषि पाए, कैसे गए भगवान शंकर? देखिए आप, एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। भगवान शिव कहाँ निवासरत हैं? कैलाश में। और कथा सुनने के लिए कहाँ गए? कुंभज ऋषि के आश्रम में। अब कैलाश पर्वत से कुंभज ऋषि के आश्रम की कितनी दूरी है, लेकिन साहब भगवान की कथा इतने दूर भी श्रवण करने के लिए गए। और कैसे गए साहब? ये भी आगे की चौपाई में देख लीजिए, अकेले नहीं गए, चौपाई देखिए, दर्शन करिए। संग सती जग जननी भवानी, कैसे गए? संग सती जग जननी भवानी, अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर के गए। तो हमें भी साहब घर से आए, परिवार के सहित, इष्ट मित्रों के सहित भगवान की कथा में आना चाहिए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। ऐसे यह कथा होनी चाहिए, दूर दराज तक हमें निमंत्रण देना चाहिए, सब लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, उनके लिए यथा योग्य बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, फलाहार भोजन एक ही व्यवस्था करो चाहिए। कम करवावे की सोचे हूँ, योग महाराज की कथा तो आ जाए कैंसिल करो कि सब हो रोज फलाहार और भोजन करवे तो प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। और श्रोता को नीचे बैठ करके कथा सुननी चाहिए, वक्ता से नीचे बैठ करके।
कुर्सी पर भी बैठे तो वो भी नीचे ही है, वक्ता तो उच्च स्थल पर बैठा है। अच्छा, ऊंचे बैठने से होता क्या है? यदि श्रोता ऊंचा बैठ जाए तो क्या बिगड़ेगा साहब? बिगड़ेगा कुछ नहीं, हनुमान जी महाराज जैसी दुर्गति आपकी हो जाएगी। हाँ, हनुमान जी महाराज की भी दुर्गति हो गई थी, वक्ता से ऊंचे बैठ गए थे हनुमान जी महाराज। भूत प्रेत से भी निम्न योनि में हनुमान जी महाराज चले गए थे, पिशाच योनि में। जब भगवान कृष्ण महाभारत में गीता का उपदेश अर्जुन को कर रहे थे, गीता सुना रहे थे, उस समय हनुमान जी महाराज भी अर्जुन के रथ की ध्वजा के ऊपर बैठ करके गीता सुन रहे थे। और जब भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है, अर्जुन मैंने तुझे गीता सुना दी, इसलिए मैं तेरा योगक्षेमं वहां में स्वयं करूंगा, क्योंकि अनन्यांस चिंतयन्तो मां यो जनाः पर्युपासते। जो भक्त मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है तो उसका करता क्या हूं मैं? अनन्यांस चिंतयन्तो मां यो जनाः पर्युपासते तो तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसका योगक्षेम वहाम्य मैं स्वयं करता हूं, अर्थात उसके प्राणों का हनन मैं स्वयं करता हूं। और भगवान जिसके प्राणों का हनन कर लें साहब, तो साहब होता क्या है? बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। जन्मने और मरने वाले रोग से जीव को मुक्ति मिल जाती है। हाँ, जीव का सबसे बड़ा रोग क्या है? टीबी हो जाना, कैंसर हो जाना, ये सबसे बड़ा रोग इसी को मानते ना? नहीं, ये तो शारीरिक रोग है, शरीर की व्याधि है। लेकिन वास्तविक रोग क्या है इस जीव का? वास्तविक रोग है साहब जन्मना, फिर मर जाना, फिर पैदा होना, फिर मरना। ये जीव का वास्तविक रोग है। और इस रोग से यदि मुक्ति चाहिए तो भगवान के हाथ से अपने प्राणों का हनन आपको कराना पड़ेगा। भगवान अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन मैं तुझको मुक्त करता हूं। उसी समय हनुमान जी भी ध्वज से नीचे उतर के आ गए, बोले प्रभु मुझे भी मुक्त करिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हनुमान क्यों? बोले प्रभु मैंने भी आपकी अनन्य भाव से आपकी कथा सुनी। बोले कहां कथा सुनी तुमने? बोले मैं रथ के ध्वजा के ऊपर बैठ करके कथा सुन रहा था। भगवान कृष्ण कहने लगे, हनुमान तुम वक्ता से ऊंचे बैठ करके कथा सुनता है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम पिशाच योनि में चला जा। हनुमान जी महाराज पिशाच योनि में चले गए। हनुमान जी महाराज ने भगवान कृष्ण के चरण पकड़े, बोले चिंता मत करो, तुम मेरी स्तुति कर देना, इस योनि से मुक्त हो जाओगे। यदि इसमें विद्वान लोग बैठे हो तो एक पिशाच मोचन नाम का स्तोत्र आज भी चलता है। जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते, हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं, वैसे ही पिशाच मोचन स्तोत्र भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। इसको बोल करके हनुमान जी महाराज उस पिशाच योनि से मुक्त हुए थे। पिशाच मोचन स्तोत्र है, पढ़ लेना आप। हाँ, किसी के यहाँ प्रेत बाधा हो, पिशाच बाधा हो, ब्रह्म प्रेत की बाधा हो, वह पिशाच मोचन स्तोत्र से उसकी वह बाधा दूर होती है। तो ये कथा हमें शिक्षा देती है, वक्ता से नीचे बैठ करके कथा सुननी चाहिए। अच्छा, फिर श्रोता बन करके भी कथा सुननी चाहिए। कथा सुने तो श्रोता बन करके सुने, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। एज किमि समझे यह जीव जग, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता बन करके, श्रोता की भी तीन कैटेगरी हैं। श्रोता तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है श्रोता जो दत्त चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के भगवान की पावन कथा को श्रवण करे, वो है श्रोता। दूसरा होता है सोता। कज्जक आदमियों के लाने घरे डल्लब के गद्दा पे नींद नहीं आहे, मनो कथा सुन बे आहे और ऊँगन लगत। अच्छा, पुरुष वर्ग भी कछु जने सोते हैं, माता जी लोग भी सो जाते। काय माता जी हरे डार दे घूंघट सुमो दिखाने नन्या और पाइप को देखा टिकोनों को, पाइप को टिकवो मिल जाए और घूंघट हरे
और साहब बढ़िया नींद भाई। और जैसे ही महाराज ने जयकारा लगवाओ उसके लगी आपकी कथा तो महाराज ने बहुत अच्छी सुनाई है और सूत रही दद्दा। तो दूसरी कैटेगरी है श्रोता। और कथा के तीसरी श्रोता की कैटेगरी होते है सरोता। हाँ, श्रोता, सोता और तीसरा होता है सरोता। सरोता की कैटेगरी बारे भी बैठक कथा सुनबे। अच्छा, कई लोग देखते होंगे आप लोग, कई लोग आते हैं आयोजन देखने के लिए, टेंट कैसा लगा, साउंड सेवा कैसी है, संगीत कैसो है, आयोजन देखवे आओ। कई लोग सरोतिया को वास्तव में काम कर बैठार बे महाराज ऐसी सुना रहे थे जी, ऐसी सुना रहे, हमें तो ठीक सो नहीं जम रहा हो। अरे दद्दा तुम काहे सरोतिया बने, ये कछु मिल रहा हो पाओ, सरोतिया ने बनो दद्दा। अच्छा, कई लोग आते हैं नए नए जो उतारे सुबह सोचते हैं कि जो पुराने तई ढीलो नए पैरो, सब प्रकार के आदमी आउट कथा में। तो तीन प्रकार के श्रोता की कथा दत्त चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के जो श्रवण करे वह श्रोता है साहब। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, इमी समझे यह जीव जग कलिमल ग्रसित बिनो। ऐसी ये कथा फिर हमें श्रवण करना चाहिए 7 दिन तक आनंदमय।